जोड़ो न्याय यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी। अन्याय है देश में किसानों के खिलाफ। गांधी जी का उत्तर प्रदेश की धरती चंदौली बाबा कीनाराम की धरती पर मैं स्वागत और अभिनंदन। जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्याय है देश में किसानों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, बेरोजगार युवाओं के खिलाफ सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं और इससे लोगों को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है और इसीलिए देश में नफरत और हिंसा फैल गई। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी टीवी में आपने देखा है कोई पत्रकार कह रहा है कि भैया देश में महंगाई बढ़ती जा रही है? कभी देखा? मोदी मीडिया, मोदी मीडिया ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, पाकिस्तान के लेक्चर दे देंगे, मगर बेरोजगारी, महंगाई, इसके बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला, क्योंकि आपका है ही नहीं, ये अदानी का है। अच्छा, राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा? आपने देखा होगा, टीवी पे देखा। राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? अच्छा, मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के 2-3 नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राष्ट्रपति के लिए जगह नहीं थी, गरीबों के लिए जगह नहीं थी, मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी। मोदी जी के लिए, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए लाल कालीन लगा हुआ था। सच्चाई है भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए मजदूरी का रास्ता खुला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रास्ता खुला है, बेरोजगारी का रास्ता खुला है, भूख का रास्ता खुला है। अगर आप अरबपति हो, नरेंद्र मोदी जी के मित्र हो, जो भी आपको जमीन चाहिए ले लो, जो भी एयरपोर्ट चाहिए ले लो, रेलवे चाहिए ले लो, मोबाइल फोन जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 1% वाला, उसमें ये प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, वो हिंदुस्तान आपको टीवी पे दिखेगा। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे, दूसरी तरफ बल्ले बल्ले करके अमिताभ बच्चन निकलेंगे, शाहरुख खान दिखाई देंगे, विराट कोहली दिखेंगे, इंडिया की क्रिकेट टीम दिखेगी। वहां आपको एक भूखा नहीं दिखेगा, वहां आपको एक बेरोजगार नहीं दिखेगा, आपको एक अग्निवीर नहीं दिखेगा। तो ये 2 हिंदुस्तान है। भाइयों और बहनों, इस यात्रा में हमने न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है
क्योंकि हम आपके साथ न्याय की बात करना चाहते हैं, देश को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, एकता की बात करना चाहते हैं। यात्रा में हम लंबे भाषण नहीं देते। बॉर्डर क्रॉस करते ही पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में घुस गए। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। उस यात्रा का लक्ष्य एक लाइन में मैं आपको कहना चाहता हूं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और 4000 किलोमीटर चलकर लाखों लोगों ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक मोहब्बत की दुकानें खोली, नफरत को मिटाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। बहुत सारे लोग हमारे पास आए, अलग अलग प्रदेश से आए, यूपी से लोग आए। आपने कहा देखिए, आपने यूपी में सिर्फ 2 दिन दिए हैं। असम के लोगों ने कहा आप असम नहीं आए, उड़ीसा के लोगों ने कहा उड़ीसा नहीं आए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने कहा नॉर्थ ईस्ट नहीं आए। आपको दूसरी भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और इसीलिए हम मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकले हैं। और आज हम आपके सामने इसलिए हाजिर हैं। यात्रा का लक्ष्य वही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और इस यात्रा में हमने एक शब्द जोड़ दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्योंकि हमें लगा कि इस देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है, आज पड़ाव स्थित भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी जी। वहां पर मौजूद कांग्रेस गण से हम कुछ बात करना चाहेंगे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नगर अध्यक्ष हैं श्री रामजी गुप्ता, बताएं सर। मुगल सराय का मैं शहर अध्यक्ष हूँ रामजी गुप्ता। राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नौबतपुर से इनकी है जी। और सदराजा में नेशनल इंटर कॉलेज में उनकी विशाल जनसभा हुआ, वहाँ पर अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। वहाँ से जब वो चले हैं सदराजा में, जो वहाँ पर भी रोड शो किए, लोगों ने उनको जो है फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, फूलों की वर्षा किया। वहाँ से जो है अपार जन समूह के साथ हम लोग जो है बाईपास से होते हुए यहाँ पे मुगल सराय से जो है होते हुए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम जो है कांग्रेस जनता जो है उनके जो है स्वागत में यहाँ पे आज भी इतनी रात हो गई है, सुबह से जो है जो जनता लगी थी, जो कांग्रेस जन लगे थे, आज भी उनके समय इंतजार कर रही है। उनकी एक झलक पाने के लिए जनता भी उनके स्वागत में अभी भी खड़ी है। अध्यक्ष जी, क्या कुछ लग रहा है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, उसमें इस यात्रा मोदी की सफाया करेगी जी। मोदी सरकार को जाना तय, उनकी हिटलरशाही, उनकी तानाशाही खत्म होगी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जनता ने जो एक राहुल जी के साथ समर्थन दिया है पूरे देश में, वो आने वाला चुनाव जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकसभा का चुनाव जो है कांग्रेस का जो चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगी और इंडिया गठबंधन का पराजय।
प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस सरकार युवाओं को किस तरह से जोड़ने का काम करेगी? कांग्रेस सरकार युवाओं के बारे में हमेशा, आज जोड़ने की बात छोड़िए, युवाओं के लिए राजीव गांधी जी ने जो 18 साल की उम्र में ही जो मतदान करने का अधिकार दिया, राजीव गांधी जी ने युवाओं के लिए जो है कंप्यूटर लाया। हर समय कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो युवाओं, किसानों और आम लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में सोचती है। जी सर, अब आपसे बात करेंगे। आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं आनंद शुक्ला, जी को कन्वीनर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनपद चंदौली। सर, आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में यात्रा पहुंची है। आज आप क्या कहना चाहेंगे इससे? काफी भीड़ देखने को मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी ने मणिपुर से शुरुआत इसकी की है, जी आज उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का प्रवेश हुआ है और लोगों में काफ़ी उत्साह, हम लोग तो पिछले 10-15 दिनों से हम लोगों ने ये महसूस किया कि गाँवों में, शहर के वार्डों में लोग बराबर हम लोगों से पूछते रहे कि राहुल जी कब आ रहे हैं। यानी राहुल जी के प्रति लोगों का एक बहुत ही आकर्षण है और एक भारत के, जिसको कहा जाए कि विपक्ष के बड़े नेता के रूप में लोग इनको स्वीकार करते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं। सर, चंदौली जनपद वासी में इस बात से निराशा थी कि जिला प्रशासन ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अनुमति नहीं दी। उसकी कई वजह हैं। एक वजह है कि राहुल जी 5:30-6 बजे के बाद कोई यात्रा कर नहीं रहे हैं। एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया सैयद राजा में। इसके बाद चूँकि मुगल सराय के बाद जो सड़कों की स्थिति है वो बहुत दयनीय है। इस वक्त कई डाइवर्जन हैं, तो प्रशासन ने ये निर्णय किया कि इस रूट से जाना इनके लिए 6 लेन का निर्माण चल रहा है। 6 लेन का निर्माण चल रहा है। प्रमुख वजह यही थी, नहीं तो और कोई ऐसी वजह नहीं थी। सैयद राजा इंटर कॉलेज में सर काफ़ी भीड़ थी जी। कितनी संख्या में लोग उपस्थित थे? वहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की भीड़ एकत्रित, ज़्यादा और ज़्यादा से भी ज़्यादा रही। सर, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए क्या कुछ लेकर आएगी? महिलाओं के लिए तो अभी आप देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था 40% महिलाओं को टिकट दिया पार्टी ने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पार्टी काम करती है और काम किया है जी। और एक न्याय, जो ये न्याय यात्रा चल रही है, उसमें महिलाओं के प्रति भी, महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो और जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं वो ना हो, इसके लिए भी पार्टी काम कर। इसके लिए सरकार रणनीति। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप अपना नाम और परिचय बताएं। डॉक्टर नारायण मूर्ति ओझा, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंची है पड़ाव स्थित वाराणसी जनपद में। यहाँ क्या कार्यक्रम है राहुल जी का? यहाँ तो राहुल जी का कार्यक्रम रात्रि विश्राम का है। सुबह 7 बजे जो लोगों को मिलना है उनसे मिलेंगे और उनसे संवाद स्थापित करेंगे और उनकी राय जानेंगे। उसके बाद वो अगले पड़ाव बनारस के लिए चल रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन भी करेंगे? एकदम बाबा का दर्शन करेंगे। सुबह संभव राव जी का भी शायद दर्शन करने का कार्यक्रम है और उसके बाद वो अगला अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। और राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है काफ़ी सफल हो रही है। आपने भी बिहार में भी देखा, अच्छा रिस्पांस मिला। मणिपुर से चले हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और आप अभी हमारे चंदौली में भी देखे, क्योंकि अगर मुगल सराय की तरफ से आते तो निश्चित मानिए पूरा मुगल सराय शहर इनके स्वागत में खड़ा रहता। और रैली स्थल पे भी आपने देखा, पूरा खचाखच मैदान, सड़कें सब भरी हुई थी। 40,000 के आसपास के लोग वहाँ उपस्थित थे। ये लगता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का आकर्षण, उनकी बातों जो राहुल जी कह रहे हैं उस पर जनता का विश्वास हो रहा है। मोदी के फोबिया से लोग बाहर निकल रहे हैं और उनके झूठ से लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।
चल गए मीडिया वाली गाड़ी से। ठीक है, ठीक।